हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इंजीनियरिंग एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए बात कर रहे हैं चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा और एक्सरसाइज 7.3 के सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। और चलिए देखते हैं कि 7.3 का सॉल्यूशंस कैसे होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन के अंदर ये कहा जा रहा है राइट द स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ दिस इक्वेशंस। तो जो इक्वेशन दिए गए हैं उसके लिए आपको स्टेटमेंट लिखने हैं। जैसे x + 2 = 7, तो इसका जो स्टेटमेंट बनेगा, मैं बोलता जा रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। इसका स्टेटमेंट बनेगा any number added to 2 या 2 added to any number is equal to 7। मतलब यहाँ पे आएगा 2 added to any number या 2 number added to any number, कोई भी नंबर हो सकता है, ओके, is equal to 7। या आप ऐसे is equal to, यहाँ पे equal to 7 मत लिखिएगा, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा is equal to, क्या लिखिएगा, is equal to 7 और is 7। तो ये इसका एक स्टेटमेंट बन जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखिए, यहाँ पे लिखता है 2y = 12। तो इसका मतलब हो गया 2 टाइम्स ऑफ एनी नंबर। इसका मतलब हो गया 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर, या ऑफ ए नंबर भी कह सकते हैं। एनी नंबर की जगह पे आप 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर इज 12 लिख दीजिए ऐसे नंबर में, ठीक है। इसके बाद हो गया 12 - a = 7। तो इसका सेंटेंस बनेगा a number subtracted subtracted from 12 is 7, ठीक है। तो इस तरह से ये बनता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, मैं इससे पहले इसको एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं, ठीक है, इरेज। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जहां पे लिखा हुआ है 2a + 3 = 7। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 एडेड, इसको आप कई तरीके से लिखते हैं। 2 टाइम्स a added to the 3 is equal to 11 भी हम लिख सकते हैं, या 3 added to the 2 टाइम्स ऑफ एनी नंबर is equal to 11। तो फोर्थ क्वेश्चन के लिए लिख लीजिए 3 added to the 2 times 3 added to the 2 times of a number, 3 added to the 2 times of a number is 11, ठीक है। फिफ्थ का हो जाएगा कि a number divided by 2 is equal to 10। a number divided by 2 a number divided by 2 is 10, ओके। और 6 का क्या हो जाएगा कि 4 टाइम्स ऑफ p, मतलब 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p इज 17। तो मैं एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेता हूं पहले, ठीक है। तो यहां पे आप 6 क्वेश्चंस का आंसर देखिए क्या लिखिएगा। आप 6 का आंसर लिखिएगा 3 सब्ट्रैक्टेड भी लिख सकते हैं, डिडक्टेड भी लिख सकते हैं। 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर इज 17। आप 17 वर्ड में भी लिख दीजिएगा, यहां भी चाहे तो आप वर्ड में लिख सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन रहा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको इसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बोलते हैं इसको। इसका जो मेन पर्पस है वो है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब ये कहता है कि 3 + x = 8 है, 3 + x = 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें LHS, ये जो इधर वाला पार्ट है इसको हम LHS कहते हैं, और इस साइड वाले पार्ट को हम RHS कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली आपको करना क्या होता है कि LHS और RHS को इक्विवेलेंट करना होता है, ठीक है। जो RHS है, RHS और LHS को इसे इक्विवेलेंट करना होता है हमें। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब इसके लिए क्या करना होगा आपको कि x की वैल्यू को, हिट एंड ट्रायल मेथड में ये होता है कि हम x की वैल्यू को एज्यूम करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 1 मान लिया, तब आप जब इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, 3 + 1 = 8। तो है क्या, 3 + 1 क्या आएगा आपका, 4 आएगा। तो 4 = 8, 4 = 8 है, नहीं है, तो ये नहीं होगा।
फिर हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू को 2 मानेंगे। क्या मानेंगे, x की वैल्यू को 2 मानेंगे। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 3 + 2 = 8। तो क्या 5 = 8 आएगा? तो नहीं आएगा, तो ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को 3 ले लेंगे, x की वैल्यू को 3 ले लेंगे। तो 3 + 3 = 8 है क्या? तो ये भी हमारा 8 नहीं है, इक्वल टू 8 नहीं है, क्योंकि 6 = 8 नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है कि x की वैल्यू को अब आप 4 ले लीजिएगा। तो 3 + 4 जब आप करेंगे तो 3 + 4 करेंगे तो 7 = 8, ये भी नहीं है, तो ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं बनेगा। एट लास्ट हम x की वैल्यू को क्या करेंगे, 5 लेंगे और फिर इसे आप सब सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू को 5 लेके जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 + 5 = 8, तो 8 = 8 हो जाएगा, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। तो दिस इज द आवर आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, x = 5 इसका आंसर है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चंस को हमें दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। इन बिटवीन मैं जरा एक व्हाइट पेज ले लेता हूं सो दैट कि आप प्रोसेस के साथ इसको देख पाएं और नोट कर पाएं, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा है, इट्स नॉट गिविंग अ गुड फीलिंग। ठीक है, तो अभी देखिए मैं व्हाइट पेज कैसे निकालूंगा, ये शॉर्टकट तरीका है हमारा। 2 मिनट दीजिए, अभी आपके सामने व्हाइट पेज आ जाएगा। ये व्हाइट पेज तैयार, इसको स्लिप कर लिया, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, तो हमारा आ गया व्हाइट पेज। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को जब आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2a - 7 = 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको यही काम करना है कि पहले a की वैल्यू को 1 लेना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 1 - 7 = 3। तो 2 × 1 अगर करेंगे तो 2 - 7 = 3, तो 2 - 7 जो है वो -5 आ जाएगा, तो ये हमारा इक्विवेलेंट नहीं है। अब a की वैल्यू को हम 2 लेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे कि 2 × 2 - 7 = 3। तो ये 4 - 7 अगर करेंगे तो ये हमारा -3 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, तो अभी भी ये इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं हुआ, ये भी इक्वल नहीं हुआ। तो अब आप क्या करो, a की वैल्यू को 3 लोगे। क्या करोगे, a की वैल्यू को आप 3 लोगे। ठीक है, और जब आप a की वैल्यू को 3 लोगे तो फिर इसे सॉल्व करेंगे हम। 3 के लिए इसे हम अब सॉल्व करेंगे। ओके, तो 3 के लिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशंस को, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2 × 3 - 7 = 3। तो ये भी नहीं हो पाएगा हमारा, क्योंकि 6 - 7 = 3 करेंगे तो अभी भी हमारे पास -1 आएगा। ठीक है, क्योंकि 7 की वैल्यू ज्यादा है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। अब a = आप 4 ले जाइए, तो 2 × 4 - 7 कीजिए = 3। तो देख लीजिए 8 - 7 अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। तो 1 = 3 अभी भी नहीं है और ये भी नहीं हुआ हमारा आंसर, तो हमें आंसर यहाँ भी नहीं मिला, हमें आंसर यहाँ भी नहीं मिला। तो अब लास्ट a की वैल्यू हम 5 लेके चलते हैं। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 5 - 7 करेंगे तो क्या 3 आएगा। तो 10 - 7 करोगे तो क्या आएगा, 10 - 7 हमारा 3 आता है, तो 3 = 3। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, a = 5 आएगा और यहाँ पे x = क्या आया था, 5 आया। तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। तो कुछ इसी तरीके से आपको हिट एंड ट्रायल, जिसको ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है 5y = 30। तो अब आपको y की वैल्यू गेस करनी है। तो अगर y की वैल्यू आप 1 लेके चलेंगे तो 5 × 1 = 30, तो ये तो 5 = 30 तो नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब y की वैल्यू को हम 2 लेके चलेंगे, तो हम 5 × 2 = 30 करेंगे। ठीक है, तो 5 × 2 जब हम 30 करेंगे तो हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये हमारा आंसर है। ओके, तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि 10 = 30, मतलब 5 × 2 किया तो क्या आ गया 10, 10 = 30। तो ये भी हमारा 30 नहीं है, तो ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो अब y = हम 3 लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5 × 3 = 30। तो ये हमारा हो गया 15 = 30, तो ये भी नहीं है, तो ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं बनेगा। अब y = आप 4 ले लीजिए,
तो 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 30, तो ये भी आपका 20 इक्वल टू 30 नहीं आ रहा है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। देखिए ये एक ट्रायल एंड एरर मेथड है, इसलिए आपको इतने सारे स्टेप्स करने होंगे, बिना किए गुंजाइश है नहीं आपकी। तो 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 30, तो ये क्या हो जाएगा 25 इक्वल टू 30, तो ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं बनेगा। लेकिन y इक्वल टू जैसे ही आप 6 करेंगे तो आपको आपका सॉल्यूशन मिलने वाला है, क्योंकि 6 5 जा 30 होता है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो आंसर क्या बना इसके लिए कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन को चलिए आप ट्राई कीजिए, हम भी बना रहे हैं और आप भी ट्राई कीजिए हमारे साथ और देखिए कि क्या करेक्ट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को अगर देखें तो ये क्या है हमारा 3x माइनस 7 इज इक्वल टू x प्लस 5। अब यहाँ पे क्या है कि जो LHS है और जो RHS है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये हमारा RHS हो गया। तो अब हमें दोनों तरफ वेरिएबल्स दिए गए हैं, तो जो वैल्यू हम लेंगे वो हम दोनों तरफ ही रिफ्लेक्स करेंगे। तो मतलब x की वैल्यू अगर हमने 1 ले लिया तो 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 7, और साथ ही साथ हम RH में भी सॉल्व करेंगे कि 1 प्लस 5। अब 3 मल्टीप्लाई 1 हमारा 3 माइनस 7 हो जाएगा, और ये हमारा 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, तो ये माइनस 4 इक्वल टू 6, ये सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट हम x की वैल्यू को 2 लेंगे और फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 7 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 प्लस 5 बनेगा। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 7 करोगे तो 6 माइनस 7 इक्वल टू 7 हो जाएगा। ये आपका -1 आएगा, ये 7 आएगा, तो ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं है। अब आप x की वैल्यू को 3 लीजिए और फिर इसको नोट कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। तो 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ पे 3 प्लस 5 आएगा, तो ये हमारा 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 8 आएगा, तो ये हो गया हमारा 2। अब 2 हमारे 8 के इक्वल नहीं है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को 4 लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 7 इज इक्वल टू 4 प्लस 5। तो ये हो गया 4 3 12 माइनस 7 इक्वल टू 9, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 5 इक्वल टू 9 आएगा। तो दिस वन इज ऑल्सो नॉट आवर सॉल्यूशन। अब आपको क्या करना है कि x की वैल्यू को आप 5 लेके सॉल्व कीजिए। तो 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 प्लस 5। तो 3 मल्टीप्लाई 5 तो हमारा 15 आएगा, 15 माइनस 7 और इज इक्वल टू 10। तो 15 माइनस 7 क्या आता है बताइए, जल्दी बताइए, 8 आएगा। तो 8 इज इक्वल टू 10 भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा, हम अगले स्टेप्स पे आते हैं और अगले स्टेप्स में हम क्या करते हैं, हम x की वैल्यू को 6 ले लेते हैं। ठीक है, अब x की वैल्यू को अगर आप 6 ले लेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 प्लस 5। तो 6 3 जा 18 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 5 11। तो यहां भी 11 आ गया, यहां भी 11 आ गया, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। तो यहां पे x की वैल्यू क्या निकला हमारे पास, 6 निकला। चलिए अब आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। आगे के क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 5 को चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है 2x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4। तो 2x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4। तो अब आपको x की वैल्यू इसी तरीके से 1 लेनी है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कीजिए, तो क्या 4 आएगा, ये 2/3 आएगा, तो ये सॉल्यूशन नहीं बनेगा। x इक्वल टू 2 अगर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2/3 होगा, तो ये 4 ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसको अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो 4/3 इक्वल टू 4 नहीं मिलेगा हमें, है ना। अब x की वैल्यू हम 3 कर देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 3/3 अगर करेंगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या मिला, ये हमें मिला 2 इक्वल टू 4, तो ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है। x की वैल्यू को 4 कर देते हैं तो क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई 4/3, तो ये कट ही नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4 2 जा 8/3, और ये भी हमारा 4 के इक्विवेलेंट नहीं है ना। तो इसका मतलब है अब हमें आना पड़ेगा x इक्वल टू 5 लेना होगा। तो 2 मल्टीप्लाई 5/3 करेंगे, अब ये भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप 2 मल्टीप्लाई 5 करते हो तो 10/3 हो जाएगा, और 10/3 हमारे 4 के इक्विवेलेंट नहीं है। x इक्वल टू 6 लेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आने वाला है। 2 मल्टीप्लाई 6/3 जब करोगे तो और इक्वल टू 4, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 या डायरेक्ट हम यहीं से कर देते हैं, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 1 जा, तो ये हमारे पास क्या आया, ये हमें मिल गया 4। ये हमें क्या मिला यहाँ पे, 2 2 जा 4,
4 इजकल टू 4 हमारा सॉल्यूशन आ गया, क्योंकि 4/1 हमारा 4 ही होता है। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या बना, x की वैल्यू 6 मिली। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज का, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 3t माइनस 6 इज इक्वल टू 2t माइनस 4। तो फिर यहां भी आपको दो इक्वेशन बन गए, एक LHS में इक्वेशन हो गए आपके और एक RHS में इक्वेशन हो गए। तो दोनों को ही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए पहले मैं t की वैल्यू 1 लेके चलूंगा, तो ये क्या करूंगा, 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 6 करूंगा और यहां पे 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 करूंगा। ठीक है, अब दोनों जगह सॉल्व करना पड़ेगा। 3 मल्टीप्लाई 1 अगर करते हो तो 3 माइनस 6 आएगा और 2 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 2 माइनस 4 होगा। तो ये हमारा -6 -3 हो जाएगा और ये हमारा -2 हो गया। तो इक्वल तो नहीं आया हमारा आंसर। तो कोई बात नहीं है, तो हम t की अगली वैल्यू 2 लेके चलेंगे। और जब हम t की अगली वैल्यू 2 लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 6 और यहां भी हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4। तो ये हमारा 6 माइनस 6 आ गया और यहाँ पे 4 माइनस 4 आ गया। तो दिस इज द जीरो एंड दिस इज द जीरो। तो हमारा सॉल्यूशन तो मिल गया हमें। तो ये अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।